नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक दिया गया है, 6 से 8 के लिए प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत कहाँ से लिया गया है, देखिए प्रतिशत आपको हम किताब दिखा रहे हैं, ये किताब उपलब्ध है। आप चाहते हैं कि किताब का पीडीएफ से भी हम तैयारी करें तो आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिल सकता है, आप ले सकते हैं किताब का भी पीडीएफ। लेकिन इस पीडीएफ का हमने हैंड रिटेन नोट्स हाथ से लिखा करके आपको सारा नोट्स और पीडीएफ बना दिए हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे सीडीपी का हो, चाहे एसएसटी का हो, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ का आप हर चीज़ का यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। जो जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है वो भी केवल जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो आप यदि अपना अच्छा स्कोर करना चाह रहे होंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप देखिए यहाँ पर किताब से जो नोट्स बन रहे हैं आप उसको नोट्स को ले लीजिए। यदि आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्रतिशत आपको दिया गया है, 6 से 8 में प्रतिशत का टॉपिक है। तो आप सभी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको सारा चीज़ मिलेगा और हम आपको केवल जेसीईआरटी का ही पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से नोट्स लेना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यदि आप केवल चाहते हैं कि हम गणित की ही तैयारी करें तो आपको मात्र 200 रुपये में यहाँ पर गणित का जो 1 to 5 का है वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9631054226 पर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं केवल पर्यावरण अध्ययन का तो पर्यावरण अध्ययन का देखिए नोट्स आपका कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से 150 रुपये में पर्यावरण अध्ययन का जितना टॉपिक है उसका लेकर के आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही उसका क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो गया है। तो आप सभी जेसीईआरटी जैक किताब से ही पढ़िएगा, फालतू किसी से नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आपका स्कोर कम हो सकता है। चलिए देखते हैं प्रतिशत का प्रश्न का टाइप 3 प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। और ये जो आपका पीडीएफ होगा ये प्रतिशत का पार्ट 2 पीडीएफ होगा, ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 में आपको पार्ट 1 जो पीडीएफ है उसमें टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्न दे दिए गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं तो ये प्रश्न जेसीईआरटी के किताब से बन रहा है, जो जेसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, ठीक है। और यह कहाँ पर है तो यह क्लास 7 में आप देखिएगा प्रतिशत पाठ दिया गया है, जिसका वीडियो भी आपको हम दिखा देंगे कहाँ से लिया गया है, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और एक बात पूरा तय है कि आपको झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर हूबहू प्रश्न एग्जाम में जैक पूछेगा। तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम को बनाने के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर केवल आप मैथ की तैयारी करना चाहते होंगे तो मैथ की तैयारी 200 रुपये में आपको करवाई जा रही है। 200 रुपये में यहाँ पर जो भी आपका न्यू सिलेबस जेटेट का दिया गया है उसका पूरा पीडीएफ क्लासेस सब कुछ उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है ये आपका टाइप 3 का। 80 बच्चों के समूह में 80% बच्चे मेडिकल पास हैं, मेडिकल पास बच्चों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसके पहले अभी टाइप 2 जो चला था उसमें अगर मेडिकल पास बच्चा दिया हुआ था तो उसमें आ रहा था कि मेडिकल पास नहीं करने वाले बच्चे का प्रतिशत बताइए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा दिया गया है, जो बच्चा दिया गया है 80 बच्चा है और 80% बच्चे मेडिकल पास है, तो मेडिकल पास बच्चों का ही संख्या ज्ञात करना है। तो आपको कोई इसमें घटाना उठाना नहीं है, ठीक है। 65 होगा, 64 होगा, 63 होगा, कोई नहीं। ये पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसमें कैसे बनाते हैं हम लोग तो देखिए कुल बच्चा कितना है, कुल बच्चे 80 हैं और इसमें पास करने वाले बच्चे कितने हैं, पास करने वाले बच्चे 80% हैं। तो पास करने वाला बच्चा का संख्या कितना हो जाएगा, पास करने वाले बच्चों की संख्या बराबर, तो आप कर दिएगा 80 जो है 80 का ना 80% पास किया है तो 80 का 80% कर दीजिएगा, ठीक है। तो 80 का 80% कितना हो जाएगा तो का मने गुना और 80% हटाएगा तो बट्टा 100, 0 0 0 0 8 हटाई कितना हो गया 64। यही हो गया इसका आंसर, यानी 64 बच्चों का संख्या कितना हो जाएगा 64, यानी 64 बच्चे हैं जो मेडिकल में पास किए हैं, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि मेडिकल पास नहीं करने वाला कितना है तो 80 में 64 पास कर गया तो 80 में से 64 घटा दीजिएगा, जो बचा वो मेडिकल पास नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यही इस तरह से आपको आ जाएगा। तभी हम लोग टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्न को हमने आगे बना लिया है। ये प्रश्न देखिए आपका आया हुआ था पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नीचे आपके लिए सॉल्यूशन किया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर डीप में करेंगे, उसके बाद इसी तरह से शॉर्टकट आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुल बच्चे 80, मेडिकल पास किए बच्चे 80%, मेडिकल पास बच्चों का प्रतिशत क्या होगा ये पूछा था, ठीक है। तो मेडिकल पास बच्चों का प्रतिशत जो हो जाएगा 80 बच्चा है ये था, उसका 80% पास कर गया था, 80 का 80%।
अब यहाँ पर हो जाएगा 80 का मतलब गुना 80%, 100 अट्ठाई 64, यानी 64 हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, एक हॉल में 60 पंखे लगे हैं, 5% पंखे खराब हैं, खराब पंखों का प्रतिशत ज्ञात करें। सीजी टेट 2015 का प्रश्न है। 4 गो खराब है, 5 गो, 6 गो, 3 गो, कै गो खराब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 60 पंखे हैं, टोटल कितने पंखे हैं? 60। खराब पंखा कितना है? 5%। खराब पंखों का प्रतिशत कितना है? 5%। तो खराब पंखों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 60 का 5% खराब है। तो 60 का 5% जब आप निकालेंगे तो 60 गुने 5 और बट्टा 100 हो जाएगा। 60 बचे कितना होता है? 300 होता है। 300 बट्टे 100 हो गया। 100 से ये कट जाएगा 3 बार में 300, तो 3% कितना हो जाएगा? 3%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हॉल में लगे पंखों की संख्या 60, ये डिटेल्स आपको बनाया हुआ। खराब पंखों की संख्या 5%। खराब पंखों का संख्या जो है 60 का 5%, 60 गुने 5/100, 300/100, ये क्लियर। ठीक है, इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर सारा PDF आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप शून्य से शिखर तक जा सकते हैं, 0 से हीरो तक बन सकते हैं। ठीक है, सारी तरह की सुविधा आपको हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ का हो चाहे हिस्ट्री का हो, हर किसी ट्रिक से भी आपको बताया गया है, उसका डीपली भी बताया गया है। इसलिए आप यहाँ से JCRT किताब का नोट्स परीक्षा में जाने से पहले तक कभी भी आपको वीडियो सजेस्ट करें, पढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको 100% हूबहू आपकी किताब से बना हुआ है। ठीक है, 90 पुस्तक हैं जिसमें 50% पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी पुस्तक का ही संख्या बताना है आपको। रीट 2019 का प्रश्न था, 43, 44, 45 या 48। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखिए अब हम यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी बनाएंगे। पुरानी पुस्तक का संख्या, ठीक है, पुरानी पुस्तक की संख्या 90 पुस्तक था, उसमें 5% पुस्तक पुराना है, तो 90 का 5% निकाल लीजिए, आपका कितना हो जाएगा? तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका। यहाँ पर 90 पुस्तक में 50% पुस्तक पुरानी है। ठीक है, अब कितना हो गया? तो 9 5 45। ठीक है, 9 5 45 यानी 4.5। ठीक है, 4.5, 4.5 पुस्तक होता है। इसमें कहीं भी ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपका 90 में पुस्तक में 50% पुस्तक पुरानी है, तो ये आपका हो गया 0 से 0 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 45 पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 45 पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, तो 90 गुने ये 5% 50 है, 90 गुने 50/100 कीजिएगा, 0 0 कट गया, 45 पुस्तक होगा। ठीक है, क्लियर? तो 45 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे बनाया हुआ है पुरानी पुस्तक का संख्या बराबर 90 का 50%, 90 गुने 50/100 45। थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ पे हुआ था कि 90 का 5% हमने कर दिया था, तो उसको आप हटा दीजिएगा, 50% दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 80 kg सेव में 40% सेव सड़ा हुआ है। 80 kg सेव में 40% सेव सड़ा हुआ है। सड़े हुए सेव का संख्या बताइए। 33 kg, 35 kg, 32 kg या 44 kg, क्या होगा आपको बताना है। ये हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है। 80 kg सेव है, उसमें कितना प्रतिशत सड़ा हुआ है? 40%। और सड़ा हुआ का ही प्रतिशत पूछ रहा है, याद रखिए, दूसरा का नहीं पूछ रहा है, तो निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 80 kg सेव में 40% सेव सड़ा हुआ है, सड़े हुए सेव का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो 80 का 40% कर दिएगा, तो 40/100 होगा। 1 0 1 0 1 0 0 कटा, 8 चौके 32, यानी 32 kg सेव जो है वो कितना है? सड़ा हुआ है। कितना सेव सड़ा हुआ है? तो सड़े हुए सेव का संख्या 32 kg है, हरियाणा टेट का। ठीक है, नीचे बना हुआ है सड़े हुए सेव की मात्रा 80 का 40%, 80 गुने 40/100 32, यानी 32 क्या था? केजी में था, इसलिए केजी हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 2000 है, जिसमें 40% बच्चे हैं, बच्चों का संख्या बताना है। ठीक है, तो बच्चों का संख्या, ये यूपी टेट 2019 और उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, गांव की जनसंख्या 2000 है, गांव की जनसंख्या कितनी है? 2000, और 40% बच्चे इसमें क्या है आपका गांव, जिसमें 40% बच्चे क्या हैं? आपका बच्चे हैं। ठीक है, पूरी जनसंख्या 40% बच्चे हैं, तो बच्चों का ही संख्या बताना है, इसलिए 2000 का ही 40% होगा। तो 40 बटे हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 चौके 8 हो गया, और 2 0 यानी 800। कितना हो गया? 800 बच्चे जो हैं वो आपका यहाँ पर बच्चे हैं, उसमें जनसंख्या में 800 बच्चे हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या जो है वो क्या है? गांव की जनसंख्या का 40% है, तो 2000 का 40% हमने निकाला, वो
आपका 800 बच्चे आ गए। ठीक है, एक घर में 20 कमरे हैं जिसमें 50% कमरा खराब हो गया है। खराब कमरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमरा 20 गो है, खराब 50% हो गया और खराबे का प्रतिशत पूछ रहा है, दिमाग में बताइएगा। ठीक है, तो 20 गो कमरा है, उसका 50% खराब हो गया, तो 20 का 50% निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 20 का 50% यानी 20 गुने 50 बटा कितना हो गया 100। ठीक है, 1 0 खत्म हो गया, 2 5 10 यानी 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 प्रश्न को। किसको देखेंगे? टाइप 4 प्रश्न प्रतिशत का। तो टाइप 4 प्रश्न में क्या है, देखिए टाइप 4 प्रश्न में आपको दिया हो कि यदि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है तो प्रत्येक गैस का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न हो कि अनुपात दिया हुआ हो और उसमें प्रत्येक का मात्रा बताना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा भी हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं, फिर करेंगे। ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, पहले हाइड्रोजन लिखा है ना, फिर ऑक्सीजन लिखा है ना, फिर ऑक्सीजन लिखा है, तो ऑक्सीजन, तो पहले अनुपात कितना है 1:8, तो हाइड्रोजन का अनुपात 1 होगा, हाइड्रोजन का अनुपात 1 होगा, और बाद में ऑक्सीजन है तो अनुपात के बाद 8 है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ये चुनने आपको आ गया। जैसे शुरू बार बोलेगा, अगर हाइड्रोजन बोला तो पहला हाइड्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। ठीक है, अगर बोलता है किसी का अनुपात, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात, तो 1:2:3, कार्बन पहले क्या बोले, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो कार्बन के लिए 1 होगा, नाइट्रोजन के लिए 2 होगा, ऑक्सीजन के लिए 3 होगा। इस तरह से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो हाइड्रोजन शुरू बार है, ऑक्सीजन दूसरा बार है। ठीक, और अनुपात जो लिखा है 1:8, तो ये शुरू बार है, ये दूसरा बार है, तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है। क्लियर? तब देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन तो अनुपात का प्रतिशत मात्रा निकालना। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 1, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 8। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, कुल अनुपात कितना हो गया, तो कुल 1 और 8 यानी 9 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अनुपात 1, ऑक्सीजन का अनुपात 8 और कुल अनुपात ये दोनों को जोड़ करके लिए 9। अब देखिए यदि आपको हाइड्रोजन का अनुपात निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतिशत आपको निकालना है, हाइड्रोजन का प्रतिशत, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा आपका, हाइड्रोजन का अनुपात बटे कुल अनुपात, नीचे कुल अनुपात, तो 1 और 8 9, कुल अनुपात इंटू कितना होगा 100, यानी इसका हो गया 100/9। इसको भाग दीजिएगा तो 9 से 11 बार में 99, एक शेष बचेगा, तो इसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा 11.1/9%। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अनुपात 11.1/9 हो गया। अब अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बट्टे कुल अनुपात 8:1:9 और इंटू कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 800/9 हो गया। ठीक है, 9 कितना हो गया 72 हो गया, और 9 72 8 89। ठीक है, यानी आपका आ रहा है यहाँ पर 9 72 88। ठीक है, तो 88 आ गया, पूर्णांक 8/9, 8 शेष बच रहा है, 88.8/9%। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा आपका, ये होगा। ठीक है, चलिए इसको नीचे बना दिए हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। हाइड्रोजन का अनुपात 1, ऑक्सीजन का अनुपात 8, कुल अनुपात 9, हाइड्रोजन का प्रतिशत बराबर हाइड्रोजन का अनुपात बट्टे कुल अनुपात इंटू 100 किया हुआ है। 1/9 गुने 100, 100/9, इसको पूर्णांक बदलिएगा तो 11.1/9% होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन का अनुपात अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का अनुपात बट्टे कुल अनुपात इंटू 100, 8/9 गुने 100, 800/9, इसको पूर्णांक बदलिएगा तो 88.8/9% होगा। ठीक है, चलिए आगे है, मोहनी के पास ₹10 तथा ₹20 के सिक्कों का अनुपात 16:9 है। 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात करें। सीजी टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये के सिक्के और 20 रुपये के सिक्के हैं। ठीक, उसका अनुपात 16:9 है। तो शुरू बार यहाँ 10 दिया, दूसरा बार 20 दिया, तो 10 रुपये का सिक्का का अनुपात कितना होगा, ये शुरू बार है 10, इसलिए शुरू वाला अंक लीजिएगा तो 16 होगा। अब 20 रुपये वाला सिक्का का अनुपात कितना होगा, तो 20 दूसरा बार है, तो यहाँ अनुपात में दूसरा बार 9 है, तो 9 लीजिएगा। ठीक, तो 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 16 है और 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात 9 है। अब इसका कुल अनुपात बनाइएगा तो कितना होगा, तो 16 और 9 25। ठीक है, चलिए अब प्रत्येक का प्रतिशत निकालेंगे हम। तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा,
तो 10 रुपये का सिक्का का अनुपात पहले लीजिएगा। तो 10 रुपये के सिक्का का अनुपात 16 है। अब बट्टे कुल अनुपात लीजिएगा। क्या लीजिएगा? कुल अनुपात। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात बट्टे कुल अनुपात इंटू 100 जब प्रतिशत में निकालना होगा तब 25 चौके 100 और 16 चौके 64, यानी 64% इसका राइट आंसर होगा। 64% सी में है। चलिए, इसका डिटेल्स नीचे बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग अभी देख लीजिए। उसके बाद इसको धीरे धीरे हम लोग बहुत ही शॉर्ट करेंगे, सेकंड में आप बनाइएगा। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहिए, बने रहिएगा। तो 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 16, 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात 9, दोनों प्रकार के सिक्कों का अनुपात 16 और 9 25। इसलिए 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत क्या होगा? तो 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात बट्टे कुल अनुपात, और यहाँ देखिएगा इंटू में 100 किया हुआ है। ठीक है, तो 16 और कुल अनुपात 25 और इंटू 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, राइट आंसर से 64%। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यही अभी पूछ देता कि 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात बताइए। क्या पूछता? 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात यदि आपसे पूछ देता। ठीक, तो 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात यानी 20 रुपये के सिक्कों की संख्या बट्टे कुल, तो आपका 25 ही रहेगा इंटू 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी 36% होगा। इसी तरह से निकालेंगे हम लोग। क्लियर? चलिए, अब देखिएगा, 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। पंजाब टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 30 लीटर पानी तथा दूध का मिश्रण है। इसमें पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, यानी पानी कितना मात्रा में है? 2 भाग है, और दूध कितना भाग है? 3 भाग है। ठीक है, तो पानी का हो गया आपका यहाँ पर शुरू बार है 2, दूध दूसरा बार है, तो दूध का हो गया 3। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो दूध का प्रतिशत का मतलब क्या होगा? तो दूध का अनुपात लेना होगा बट्टे क्या लेना होगा? कुल अनुपात लेना होगा, और इंटू क्या लेना होगा? 100 लेना होगा। ठीक है, तो दूध का अनुपात कितना है बताइएगा? तो पानी और दूध, तो पानी का तो 2 है और दूध का 3 है। ठीक है, तो दूध का अनुपात 3 बट्टे कुल अनुपात 5 और इंटू कितना हो गया? 100। 5 भी से कितना हो गया? 100 और 3 भी से 60, यानी 60% हो रहा है। 60% आपका ऑप्शन है किसी में, देखिए 60% आपका सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन किया गया है थोड़ा। अब सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। दूध का अनुपात बट्टे कुल अनुपात इंटू 100, दूध का अनुपात 3 था, कुल अनुपात 5 था, इंटू 100 करेंगे 60%। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी बनाइएगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट करेंगे। आप हो सके तो मिनट सेकंड में भी इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, 120 लीटर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:6 है। कार्बन के लिए 4 है और ऑक्सीजन के 6 है। तो कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करें। 30%, 20%, 40%, 50%। ठीक है, अब आप बना सकते हैं कार्बन का प्रतिशत, मतलब कार्बन का अनुपात चाहिए। कार्बन का अनुपात चुनने आपको आ गया होगा। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, तो पहले कार्बन है बाद में ऑक्सीजन है, और यहाँ 4:6 है, पहले 4 है फिर 6 है, तो कार्बन का 4 होगा और ऑक्सीजन का 6 होगा। आपको बताना कौन है? कार्बन का। तो कार्बन के लिए 4, और ये टोटल नीचे लेते हैं, हमेशा नीचे टोटल लेते हैं, तो 4 और 6 10, 10 और गुने कितना हो गया? 100। 10 दहियम 100 हो गया और 4 दहियम 40 हो गया, तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का अनुपात यहाँ देखिए बनाया हुआ है, आप इससे भी देख सकते हैं। कार्बन का अनुपात बट्टे कुल अनुपात इंटू 100, 4/10 इंटू 100, तो 10 से 100 कटा 10 बार में 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी परिवार के खर्च तथा बचत का अनुपात 3:7 है। यदि कुल आमदनी रुपये 3000 हो तो खर्च का प्रतिशत और बचत का प्रतिशत दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, किसी परिवार में खर्च तथा बचत का अनुपात 3:7 है, यानी खर्च 3 भाग करता है और बचत 7 भाग करता है। यदि कुल आमदनी, देखिए यहाँ पे इस कुल आमदनी से कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, इसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, खाली आपको खर्च का प्रतिशत और बचत का प्रतिशत निकालना है। ठीक, कभी कभी ऐसा देता है तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए, खर्च तथा बचत का प्रतिशत, खर्च का प्रतिशत और बचत का प्रतिशत दोनों निकालना है। तो खर्च का प्रतिशत मैंने खर्च कितना हो जाएगा बताइए? तो खर्च यहाँ पर 3 भाग हो रहा है और बचत कितना हो रहा है? 7। तो खर्च का जब हम प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो 3 और 7 कितना हो गया? 10 और इंटू 100, तो 10 दहियम 100, यानी 30% खर्च हुआ। और बचत का निकालना चाहेंगे तो बचत का कितना है अनुपात? 7 है, 7 और टोटल हो जाएगा 10 और इंटू 100, 10 दहियम 100, 70, यानी 70%। तो 30% और 70% होगा।
30% और 70% किस में है? तो ये आपका सी में है। किस में? सी में है। हरियाणा टेट 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और नीचे जिनको नहीं समझ में आ पाता हो उनके लिए नीचे यहाँ पर बनाया भी हुआ है कि जिससे आप देख करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। परसेंटेज का ये पार्ट 2 समाप्त हो रहा है। परसेंटेज का अब हम लेकर के आएंगे यहाँ पर पार्ट 3, जिसको इसी तरह से भी होगा। इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको समस्या कहाँ हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको पीडीएफ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीडीएफ में आपको पूरा बनाया हुआ रहता है, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो शिक्षक अब तक जेटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं, उनका जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, इसमें नहीं समझिएगा नहीं, वो बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए आप जेटेट के लिए जितना हो सके जल्द से जल्द जुड़िए, और आपको घर बैठे तैयारी पीडीएफ के माध्यम से और यहाँ पे क्लास दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, बात करने की सुविधा तीनों मिलेगी। सिर्फ 500 रुपये में ही घर बैठे आप निकाल सकते हैं। इसकी गारंटी होगी कि आप जेसीईआरटी किताब को पढ़ के जा रहे हैं। अगर इसको ईमानदारी से देख लीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घर बैठे 500 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं, 1 से 5 शिक्षक की भी और 6 से 8 शिक्षक की भी। ठीक है, इस तरह से आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ। हमारा जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3:2:5 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात करें। 30%, 20%, 50%, कोई नहीं। राजस्थान टेट 2014 का प्रश्न है। अब आपको लगता है कि आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रुपया दिया है तो 2 रुपये का हो गया अनुपात 3, 5 रुपया दिया है तो 5 रुपये का अनुपात हो गया 2, और 10 रुपया दिया है तो 10 रुपये का अनुपात हो गया 5। ठीक है, तो आपको पूछा 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत मतलब क्या होगा? 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात, तो शुरू बार 2 है तो ये 2, 3, इसका 3 है, 5 का 2 है, 10 रुपये तो 5 हो गया। तो 5 बट्टा क्या कीजिएगा? कुल अनुपात, तो 3, 2, 5 और 5 10, नीचे 10 हो गया, और इंटू क्या कीजिएगा? 100। 10 दशमलव कितना हो गया? 100, और 5 दशमलव कितना हो गया? 50। 50%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50% किस में है? सी में है। सी आपका राइट आंसर है। बाकी नीचे देखिए बना हुआ है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो 5 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। आप देख लीजिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये का सिक्का है तो इसका अनुपात 1 होगा, शुरू वाला का शुरू, सेकेंड वाला का सेकेंड, थर्ड वाला का थर्ड और फोर वाला का फोर। आपसे क्या पूछा है? 5 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत। तो ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है? देखिए 3 है, तो 3, और बट्टे कुल कितना हो गया? तो 1, 2, 3, 3, 6 और 4 10, तो 3/10 और गुने कितना हो गया? 100। 10 दशमलव कितना हो गया? 100 हो गया। 3 दशमलव 30 हो गया, यानी 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 30% होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए नीचे बना हुआ है। अब आपको इसी में से बनाना है, बना करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है कि 1 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, और 2 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत कितना होगा, और 4 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत कितना होगा, इसको बना के हमको कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप सभी जो भी शिक्षक जुड़े हैं सभी को फ़ोन नंबर दिया गया है, ज़रूर बात कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी क्लासेस शुरू है। जो भी आपको यहाँ पर देखिए न्यू सिलेबस दिया गया है, ओनली फॉर उसी का हम आपको टॉपिक यहाँ पर दे रहे हैं, और वो भी जेसीईआरटी जैक का किताब का हूबहू क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का उलझन ना रहे और कोई भी परीक्षा में छूटे नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि अभी यहाँ पर जैक ने 2 बार आकलन परीक्षा लिया, वो तो यहाँ पर आपको 1 to 5 के लिए 10 का आया था, क्योंकि सिलेबस नहीं था उसका क्लियर, तो 10 का भी आया था। तो आप देखिएगा किताब से एकदम पूरी उठा के प्रश्न दिया था किताब का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर तो सिलेबस अब दे दिया, और वो कहाँ पर है? 6, 7, 8 में ही है, आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहा है। तो आपको वहीं से ज़्यादा रेफ़र करेगा, वहीं से ज़्यादा प्रश्न रहेगा, आपको वहीं से तैयारी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।